हाय गाइस, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं सनराइज मेडिसिन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैसे इस वीडियो में यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में और यूटीआई इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर यूरिन में कुछ इन्फेक्शन हुआ है आपको तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, और यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है किसी को तो कितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें इलाज दे सकते हैं और उसमें क्या बचाव कर सकते हैं। और उसके बाद में यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में एक और मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत बारीकी से बात करेंगे, फुल डिटेल्स में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपसे एक शिकायत है, आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन। पहले तो सबसे पहले बात करें भाई यूरिन इन्फेक्शन के है क्या आखिर। देखो क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन बहुत आम प्रॉब्लम है, हर एक महिला में या पुरुषों में दोनों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये ठीक है, तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है यूटीआई, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा जो होता है यानी मूत्र मार्ग बहुत छोटा होता है, जिसके कारण क्या बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उनके अंदर फैलने लगता है। यानी उस बैक्टीरिया को तेज़ी से जो होता है मूत्राशय होता है जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर पहुंच जाता है और इन्फेक्शन लगभग पैदा कर देता है। तो ये कम से कम क्या काफ़ी महिलाओं में इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है, ठीक है। यूरिनरी जो इन्फेक्शन होता है तो उसको समझने से पहले आपको दोस्तों यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो होता है किसी भी हिस्से में हो जाता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में ये इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, यूरिथ्रा होता है, किडनी होती है दो, है ना, और उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, और यूरिथ्रा जिससे पे पेशाब जो बाहर जाता है वो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है एक तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और एक होता है दोस्तों यूरिथ्रा जिससे पेशाब बाहर जाती है, ठीक है, आपका यूटीआई सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यूटीआई में कितने प्रकार के इन्फेक्शन बॉडी में हो सकते हैं। तो वैसे ज़्यादातर 3 प्रकार के इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने को मिले हैं यूटीआई इन्फेक्शन में, ठीक है। बात कर लेते हैं यूटीआई के प्रकार। देखो यूटीआई ज़्यादातर जो होता है यूरिन में इन्फेक्शन 3 प्रकार के देखे गए हैं। तो पहला है दोस्तों यूरिथ्राइटिस। टिस मतलब लगा मतलब इसमें सूजन यानी इन्फेक्शन, यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हम इसे बोल सकते हैं। यूरिथ्रा एक नली होती है, खगोली नली होती है, जो यूरिन को ब्लैडर से शरीर तक बाहर ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। और ये आमतौर जो होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इन नलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सिस्टाइटिस, ठीक है। सिस्टाइटिस, इसमें टिस लगा मतलब यहाँ पर भी सूजन की बात हो रही है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूरिथ्रा से लेकर ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है, ब्लैडर से इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हम सिस्टाइटिस कहा जाता है। यह यूटीआई का बहुत ही सामान्य प्रकार का इन्फेक्शन होता है। तो जिसमें क्या होता है, मासिक धर्म, लंबे समय तक बैठे रहना, तनाव और सोशल एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद में तीसरा जो आखिरी इन्फेक्शन होता है दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस। ये क्या होता है, किडनी का इन्फेक्शन होता है, जो यूटीआई की तुलना में बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, वो जल्दी हो जाता है। ये तब तक होता है जब इन्फेक्शन जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट से किडनी तक पूरा पहुंच जाता है। तो ये ट्रैक्ट जो होता है किसी भी रुकावट के कारण भी हो सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर किसी तरह का रुकावट के कारण यूरिथ्रा में जाकर किडनी तक वो पहुंच जाता है, ठीक है, तो किडनी को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यूटीआई के लक्षण, ठीक है, ये सिम्टम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आप रुके हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। तो पहला तो ये इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों किसी भी पेशेंट को अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ हो, यूटीआई इन्फेक्शन हुआ हो, तो उनको बार बार पेशाब आएगा, ठीक है, पेशाब लगेगा उस वक्त। उसके बाद बहुत कम मात्रा में यूरिन निकलेगा, या फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह का इन्फेक्शन, वहाँ पर सूजन दिख सकता है, ठीक है। और जो यूरिन का जो कलर होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, यानी कि थोड़ा सा क्या ब्राउन होता है, खूनी यूरिन होता है जिससे थोड़ा लगता है, ठीक है। यूरिन में किसी तरह का गंदगी या फिर तेज गंध आ सकता है, बदबू वगैरह आ सकती है, तो ये भी सिम्टम दिख सकता है। कुछ लोगों में क्या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको बुखार आ जाता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ज़्यादा। यूरिन करते समय दर्द और जलन भी हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में या पीठ में दबाव या ऐंठन हो सकता है। इसमें ठंड लगना है, कभी रात को पसीना इस तरह पे आ सकता है।
उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी पेट, कमर दर्द वगैरह में हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स उनके बॉडी में दिखते हैं। अगर इनके कारण की बात करें, भाई ये क्यों होता है, कारण क्या है, तो बहुत बार यूटीआई इन्फेक्शन तब होता है जब किसी बैक्टीरिया जो होता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरेथ्रा में प्रवेश करके आपके जो ब्लैडर में फैलने लगता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसे पेशाब की थैली बोलते हैं, उसमें 500 ml का कैपेसिटी होता है पेशाब रोकने का, होल्ड करने का। तो उसमें क्या होता है, यूटीआई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट से सीधा यूरेथ्रा में प्रवेश करता है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन फैलाने लगता है, ठीक है। तो उसमें ये जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों ई कोली करके होता है। ई कोली करके एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आमतौर पर ये क्या होता है, जो होता है जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ये ज़्यादातर ये देखा गया है, ठीक है। ये हो सकता है। उसके बाद में यूरेथ्रा का भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी को भाई यूरिनरी ब्लैडर में नहीं हुआ तो यूरेथ्रा के में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ पे पेशाब बाहर जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया और आपका जो गुदा ये तक वहाँ तक फैल जाता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा का इन्फेक्शन अगर हुआ तो उनको क्या होता है, कभी कभी इस तरह की भी बीमारी हो जाती है भैया, माइकोप्लाज्मा हो जाता है या फिर आपको यौन संचालित इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो महिला में जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है साथ में उनकी जो योनि होती है बहुत करीब होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का चांस महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है यूटीआई इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, भाई किसी व्यक्ति का क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर है तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद में कैथेरेट का उपयोग अगर ज़्यादा करें, जिन मरीजों को सर्जरी या बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े रहने के कारण पेशाब बाहर नहीं निकल रहा, तो उनको क्या होता है, कैथेरेट नामक एक ट्यूब आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन यानी खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई मेडिसिन ब्रेथ कंट्रोल ले रही है, किसी की तरह की मेडिसिन ले रही है, तो उसकी वजह से भी ये रिस्क बढ़ सकता है इन्फेक्शन का। उसके बाद में महिलाओं में क्या होता है, यूरेथ्रा जो होता है पुरुषों की तुलना में बहुत छोटा होता है। भाई महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब जो यहाँ से बाहर निकलता है वहाँ से बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है बहुत जल्दी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाता है और बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाता है। और महिलाओं में मोनोफेज की समस्या जो ज़्यादातर होता है उनके कारण भी ये इन्फेक्शन फैलने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद इनहाइजीनिक रहना, कुछ लोगों की आदत होती है भैया पेशाब को 2-2 3-3 घंटे तक रोक के रखते हैं, ठीक है ना, तो वो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पेशाब की थैलियाँ रहती है। पेशाब की थैली में 500 ml लगभग होल्ड करने का पेशाब रख सकती है। अब उससे ज़्यादा क्या होता है, किसी की आदत होती है वे 2-2 घंटे तक रोक के रखते हैं पेशाब, तो उस पर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोगों की और भी आदत होती है, जो पानी टाइम टू टाइम नहीं पीते हैं, वाटर इंटेक नहीं करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जो किडनी होती है उसको छानने का काम करती है, तो वो ज़्यादातर क्या छान नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन फैलने लगता है, ठीक है ना। तो पानी अगर ज़्यादा आप नहीं पी रहे हो तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए, इन कारणों से भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। भाई इलाज क्या दे सकते हैं हम इसमें, इलाज ठीक है। तो इलाज बताने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोई भी मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, भाई यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक तो चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेडिसिन है दोस्तों लियोफ्लॉक्सिन 5 mg की टेबलेट, ठीक है ना। ये आपको बीडी में चलाना 5 दिन तक, ठीक है। तो ये आप चला सकते हो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ हो तो, ठीक है। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ को रोक देगा और इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मल हुआ हो तो ये आप दे सकते हो। अगर वो ज़्यादा वो इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा फैल रहा है तो आप लियोफ्लॉक्सिन प्लस ओरिंडाजोल का कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो। ये 750 mg की आपको ओडी में चलाना है 5 दिन तक, ये कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों नीरी सायरप भी आप लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई बॉडी में पानी की कमी हुई है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा बराबर, इंटेक्स नहीं हो पा रहा, तो आपको नीरी सायरप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नीरी सायरप आपको 5 ml लेना है, बीडी में पानी में घोलकर इसको पीना है, ठीक है। क्या होता है, सूजन है, सूजन के साथ दर्द भी होता है, तो सूजन और दर्द के लिए आप जीरोडोल एसपी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये अब इसमें ये इलाज देना है आपको, तो इस इलाज से आपको परफेक्टली आराम मिल जाएगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इसमें टेस्ट। भाई टेस्ट क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन टेस्ट ये है भाई, यूरिन टेस्ट करना, यूरिन कल्चर टेस्ट कर सकते हो इसमें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैनल आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस टेस्ट को करने की वजह से ये पता चल जाएगा भाई यूरिन में कितना इन्फेक्शन फैला हुआ, ठीक है। अब इसमें बचाव देखो दोस्तों, बचाव में आपको क्या करना, बहुत सारा पानी पीना है, जिससे क्या होता है यूरिन के साथ जो बैक्टीरिया हुआ वो बैक्टीरिया यूरिन के साथ बाहर निकलने में मदद करेगा, ठीक है। बहुत सारा पानी पीना है, मेन तो ये है आपको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ निजी पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट को आप रेगुलर ये हाइजीनिक रखिए। और उसके बाद में ठीक है, तो ये कुछ है नॉर्मल से आप कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।